जिनका नाम है अहिल्याबाई। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों से जकड़ा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने अंदर महसूस किया और यहाँ से आरंभ हुई एक मासूम शिव भक्त बालिका से समाज सुधारक, कुशल प्रशासक, राजमाता, लोकमाता, पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। इस अद्भुत सफर की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के छोटे से गांव चौंडी से। रमणीय स्थल पर है। बस आप जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है और भगवान शिव की कृपा है। जय शंकर शिव शंकर, जय शंकर शिव शंकर, जय शंकर शिव शंकर, जय शंकर। ठहरो अहिल्या। क्या हुआ पुजारी बाबा? सावन के इस पवित्र माह में स्त्री व बालिका का भगवान शिव पर पुष्प अर्पित करना वर्जित है। पर ऐसा क्यों पुजारी बाबा? तुम्हें क्या समझाऊं? ये पुष्प मुझे दे दो। आप मुझे समझाएंगे तो मैं अवश्य ही समझ जाऊंगी। बेटा तुम बच्ची हो, लाओ पुष्प मुझे। बाबा आप ही तो कहते हैं भगवान शंकर की शक्ति सूरज के प्रकाश के समान है। वे सभी को एक बराबर देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जब भगवान शंकर कोई ऊंच नीच, भेदभाव, ऊंचा नीचा नहीं देखते, फिर हम ऐसा मनुष्य क्यों करते? और हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लाओ पुष्प मुझे दे। आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं ये पुष्प आपको जरूर दे दूंगी। राव पुत्री,
क्या नाम है तुम्हारा? अहिल्या। पुत्री एक कुल पुजारी जी को दे, वो तुम्हारे बदले में अर्पण कर दे। आप कहते हैं तो दे देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक बात बताइए, आप अगर भोजन करेंगे तो मेरा पेट थोड़ी ही भर जाएगा। कितनी खुशागत होती है तुम्हारी। पढ़ना लिखना भी जानती हो? हाँ जानती हूँ, मैंने रामायण और गीता भी पढ़ी है। वाह, तो बहुत गुणी हो। एक बात पूछूं? पूछो। वो बाहर जो घोड़े हैं वो आपके हैं ना? हाँ हमारे हैं। मुझे घुड़सवारी भी आती है, करके दिखाओ। एक तो सोने पर सुहागा हो गया। तुम्हारे पिता कौन है? महाराज, ये इसी गांव चौंडी के पाटिल मानको जी शिंदे की पुत्री है। महाराज है? तब तो आप युद्ध भी करते होंगे। आज चला जाता। ये तलवार तो आपकी शाही तलवार है। एक बार मुझे देखने दीजिए। क्यों नहीं, अवश्य पुत्र। ये तलवार तो बहुत अच्छी तलवार है। तुम्हें चाहिए ऐसी ही तलवार? चाहिए तो थी, परंतु ले नहीं सकती। क्यों? पिताजी कहते हैं दूसरों की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। प्रणाम। प्रणाम पुजारी बाबा। सदा खुशी रहो। जय शंकर शिव शंकर, जय शंकर शिव शंकर। कितने उच्च संस्कार हैं इस बालिका के। क्यों ना हम इसे अपनी पुत्रवधू बना लें? अरबा, अरबा, जी महाराज। देखा इस बालिका को? जी महाराज। क्या हम इसे अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव आगे रखें? विचार तो बहुत अच्छे हैं महाराज। पुजारी जी, जी महाराज। हम अहिल्या के गुणों और संस्कारों से बहुत प्रभावित हैं। हमने उसे अपनी पुत्रवधू बनाने का निर्णय लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, परंतु मानको जी शिंदे का इतना सामर्थ्य नहीं कि। पुजारी जी, हम मिलना चाहते हैं मानको जी शिंदे से। जी, अभी मैं उनको बुला लाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज, मानको जी शिंदे स्वयं चले आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। पुजारी बड़ा। अरे मानको जी शिंदे, जी पुजारी जी। आप हैं मालवा प्रदेश के सूबेदार मल्हार राव, और महाराज ये है मानको जी शिंदे, अहिल्या के पिता। महाराज प्रणाम। आपके चरण कमल हमारे गांव में पड़े हमारा सौभाग्य है महाराज। सौभाग्य तो हमारा है कि हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मानको जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझसे? मैं भला गरीब आदमी आपको दे ही क्या सकता हूँ महाराज। मैं आपकी पुत्री अहिल्या का हाथ अपने पुत्र खंडेराव के लिए मांगता हूँ। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप कहाँ और मैं कहाँ? आप मालवा प्रदेश के इतने बड़े सूबेदार और मैं एक निर्धन। आपकी पुत्री अहिल्या बहुत ही गुणवान है, कृपा करके मेरा निवेदन स्वीकार करें। महाराज मेरा समर्थ नहीं कि मैं अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकूं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। परंतु महाराज मैं असमर्थ हूं, मुझे कुछ सोचने का समय नहीं। अरे मानको जी शिंदे, सोचना कैसा, भगवान शिव की कृपा स्वतः तुम पर पड़ी है। हाँ कर दो। परंतु पुजारी जी। अरे परंतु कुछ नहीं, अहिल्या जैसी गुणी बच्ची के लिए इससे ज्यादा सुखद और क्या हो सकता है। मान जाइए हाँ, मानको कह जी, दो। मैं आपको वचन देता हूँ कि अहिल्या को बहू की तरह नहीं, अपनी पुत्री की तरह रखूंगा। मान जाइए। मान जाओ मानको जी, मान जाओ।
ठीक है महाराज, मुझे आपका निवेदन स्वीकार है महाराज। तो आए फिर गले मिले, आज से हम समझी हुए। हरबा, जी महाराज। मालवा संदेश भिजवा दो, हमने खंडेराव का विवाह तय कर दिया। ये तो बहुत अच्छे समाचार है महाराज, मैं अभी भिजवा देता हूँ। महाराज, अगर आपके चरण कमल मेरी कुटिया में भी पड़ जाएं तो वो भी पवित्र हो जाएगी। आइए। शिव 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 जी बाबा साहेब। हाँ, राज्य का बही खाता है। कहती थी ना, सारा दिन अकेली रहती हूँ, कुछ नहीं है करने के लिए। आज से बही खाता है। जी बाबा साहेब। दीवान साहब को भेज दो। हाँ। महारानी की जय। आइए दीवान साहब। दीवान साहब, जी ये मुझे समझाइए जरा। रानी, ये हमारा पुराना जमीन का जो कागजात है उसका हिस्सा है। अच्छा। और ये अनाज जो है जो आप कहते हैं स्वामी, आप कल आ जाते तो बाबा साहब से भेंट हो जाती। कोई कुलपुत्र की तरह बुलाता तो अवश्य आते। पर हमारी जगह तो आप हैं। आपको ही ये सारा दरबारी कायदा सिखाया जा रहा है। पिछली बार भी आप आए और मुझ दासी की सेवा लिए बिना ही चले गए थे। आपके लिए शरबत मंगवाओ? शरबत, शरबत, शरबत। हमारा शरबत भी अलग है और उसके पीने का समय भी। फिलहाल आप हमारे खर्चों की परवाह कीजिए, शरबत की नहीं। दफ्तर के कर्मचारियों से सुना है अब इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। राज्य आपका है, दौलत आपकी है, मैं तो बस दासी हूँ। यानी कि मुझे सीधे सीधे पैसा नहीं मिलेगा। आप कहेंगी बाबा साहब नहीं है तो मुझे माँ साहब की अनुज्ञा चाहिए और मुझे उनके सामने भीख में हाथ फैलाने पड़ेंगे। परंतु स्वामी, माँ से पैसे मांगना, भीख मांगना कैसे? हम यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए हैं। हमें हमारी तनख्वाह चाहिए, सलाह नहीं। देखिए, ये पैसा सूबेदारी का है। बाबा साहब ने कहा है कि मैं जो भी काम करूं वो सूबेदारी के हित में हो। मैंने हिसाब देखा है, आप पिछले 1 साल की तनख्वाह 2 महीने में ले चुके हैं। ये देखिए, इससे ज्यादा हिसाब मैं दीवान साहब, बही खाते की बेअदबी करने वाले से स्पष्टीकरण लिख कर लीजिए और उन पर 25 मोहर का दंड ठोकिए। मैं तोशा खाने जा रही हूँ। घोड़ों और तलवारों की नई खेप आ रही है, मुझे उसका बंदोबस्त करना है। आप ये सब निपटा कर वही पहुंचिए। हाय साहब, हाय साहब। खंडेराव, आप जरा भी नहीं बदले। आपकी आयु में आपके पिताजी ने इतना पराक्रम किया, मालवा की सूबेदारी हासिल की।
आज भी श्रीमंत पेशवे साहब के विश्वास पात्र हैं और आप इतने दिनों बाद आए भी हैं तो भी नशे में चूर। इसीलिए हम पर दंड लगाकर हमसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। किसने किया ये साहस? आपकी बहू ने। अहिल्या? और आपका अपराध? हमारा अपराध? हम आपका सम्मान करते हैं, यही है हमारा अपराध। स्वामी, स्वामी आप तो मेरे देवता है और देवता के सामने दौलत की क्या विसार, परंतु आपने तो बही खाता ही फेंक दिया। देखिए, सूबेदारी चलती है बही खातों से, जिससे आमदनी वसूली का हिसाब रखा जाता है, सेना रखी जाती है, पुणे की पेशवा को हिसाब दिया जाता है। आपने उसे ही फेंक दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो मामूली कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? हमारे पालकों ने आपको सिर पर बिठा रखा है, वरना आपकी कीमत कौड़ी भर की भी नहीं है। खंडेराव, जो कहा है वो कीजिए। वो मल्हारराव होलकर की बहू है, इस दौलत की रखवाली गृह लक्ष्मी है, इनकी कदर करना सीखिए। स्वामी, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए, आप क्षमा नहीं करेंगे तो मैं आटे को हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। चिरंजीव, हमारी पत्नी पर ही पत्नी व्रत धर्म हनन का पाप ना लगे, इसीलिए आज की बात पर क्षमा, परंतु आगे से संभाल कर बोलिएगा। पाटिल, अकेले अकेले मदिरा पान मुझे भी शामिल करो। नहीं, मैं मदिरा नहीं दूंगा। तुझे मदिरा चाहिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा? तो मदिरा के लिए प्रतीक्षा? मदिरा के लिए प्रतीक्षा कौन करता है? नहीं मिलाओ। मैं मदिरा नहीं दूंगा। ये मदिरा हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। तुझे पर मदिरा चाहिए? हाँ हाँ तो उधर जा और खांडे की प्रतीक्षा कर। वो अपने साथ ढेर सारा भोजन और ढेर सारी मदिरा लेकर आना है, तब आना। तू जा जा। ढेर सारा भोजन? हाँ, ढेर सारा मदिरा तो जाना पड़ेगा। खाले 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 खाले, ये नहीं आ रहा। अरे आता होगा, थोड़ा सब्र तो कर। पाटिल, पाटिल खांडे अपने साथ ढेर सारा मदिरा, ढेर सारा भोजन लेके आ रहा है। गिर पड़े मेरा मित्र। खांडे गिर पड़े, गिर जाऊंगा भाई, गिर जाऊंगा। खांडे मेरे मित्र। पाटिल, कैसी रहे मदिरा? खांडे 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 खांडे, अगर तुम ना होते तो हमारा क्या होता? गिर पड़े मेरे मित्र, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? मदिरा पीने आए थे, मदिरा पी के जाओगे। पहले मैं, ये तो खुली नहीं रही। अरे बोलना। अरे मित्रों, बस बस बस, अब अपने घरों को प्रस्थान करो, मैं भी चला। और सुनो, गिर पड़े, गिर मत जाना।
स्वामी आप आ गए, चलिए भोजन करते हैं। भोजन करते हैं। पुत्री अहिल्या, जी आई। पुत्री आज तुम्हें यहाँ आए हुए 4 साल हो गए, पर अब तुम पहले की तरह हंसती बोलती नहीं। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए ना। तो क्या हम लोगों से कोई गलती हुई है? नहीं आई, आपने तो मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी है। तो फिर ऐसा क्या है बेटी जो तुम्हें मन ही मन खा रहा है? मैं ठीक हूँ आई। अच्छा ठीक, कुछ दिनों के लिए मायके हो, हैं? क्या पता तुम्हारा मन लग जाए। नहीं आई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देख बेटी, ऐसा है तो मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। अपने दुख का कारण तो मुझे बताओ। मैं बताता हूँ अहिल्या के दुख का कारण। बाबा साहेब, सदा सुखी रहो। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे पुत्र खंडेराव के व्यवहार और आचरण के कारण दुखी रहते हो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। दिन भर आवारागर्दी करना, खेल तमाशों में समय व्यतीत करना उसकी दिनचर्या हो जाए। शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। सोचा था अहिल्या जैसी गुणवान जीवन समय निभाकर बदल जाए। मैं सफल रहा। पुत्री में तेरा भी अपराधी हूं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा साहेब? हाँ पुत्री, मैंने एक ऐसे व्यक्ति के संग तेरा विवाह करवा दिया जो नाकारा है, जिसका इस राजकाज में चित्त नहीं लगता, युद्ध कलाओं से दूर भागता है, हम लोगों से भी ठीक से बात नहीं करता है। हाँ बेटी, हम दोनों को माफ कर दो। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे बहू नहीं बल्कि पुत्री माना है। अब जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो तो अपने नसीब को मत कोसो, ये सब तो हमारे ही कर्मों का दोष है। अब हमें आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। तुम ही कुछ कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ बाबा साहेब? तुम ही भटके हुए राही को सही राह पर ला सकती हो, मंजिल तक पहुंचा सकती हो। पर ये कैसे संभव है? संभव है पुत्री। तुम नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्याकरण, तुम भूगोल की मूर्धन्य अध्यता हो, युद्ध कलाओं में भी निपुण हो। तुम संभवतः कुछ कर पाओगे। बेटी, एक बार प्रयत्न करके तो देखो। नहीं तो क्या होगा इस राजपाट का जब उत्तराधिकारी किसी काम का ना हो। ठीक है बाबा साहेब, मैं उन्हें युद्ध कला सिखाऊंगी, उन्हें सही राह पर लाऊंगी। मैं अपना भाग्य स्वयं बदलूंगी। मैं अपना भाग्य स्वयं बदलूंगी। चलिए चलिए, आपको सीखना ही है। ये क्या है? आपको सीखना ही होगा। मुझे चलिए। नहीं सीखना। आपको सीखना ही है, चलिए। आप यहाँ इसमें आप जाइए। मुझे नहीं। आपको सीखना ही है, कहीं मत जाइएगा। चलिए। अहिल्या, मुझे तलवारबाजी नहीं सीखनी है। आपको सीखनी है, चलिए। समझिए मेरी बात को। अहिल्या, चलिए।
कला का अभ्यास करवा रही हूँ। अब मैं युद्ध कला में निपुण हो गया हूँ। चलिए दोबारा। लगाओ बल, लगाओ बल भैया। अभी तो मैं ठीक हूँ। मैंने बोला था मैं युद्ध कला में निपुण हो गया हूँ। मुझे खुशी है कि आप मेरी बात मानकर आई और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ अहिल्या, मैंने अपना अधिकतर समय व्यर्थ के कार्यों में बिता दिया। कोई बात नहीं, सुबह का बुलाकर शाम को वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। सुनो, आज आई और बाबा के साथ राजनीति और संगीत पर भी चर्चा करनी है। हाँ, वो यहीं आ रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। अरे सुनो, मैं अभी आती हूँ। बाबा साहब, यशस्वी भव पुत्र। आई साहब, सदा सुखी हो। वाह पुत्री, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे कारण आज मेरा पुत्र एक कुशल योद्धा बन गया है। ये सब आप दोनों के आशीर्वाद का फल है बाबा साहेब। पुत्र खंडेराव, जी बाबा साहब। तुम्हें राजपुताना के लिए रवाना है। वहां से चौथ वसूल करके लानी। वो लोग चौथ देने से मना कर रहे हैं। बाबा साहब, मैं आज ही राजपुताना के लिए प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारे साथ हर बार खंडेराव, जी बाबा साहब। हो सकता है तुम्हें युद्ध भी करना पड़े। बाबा साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका पुत्र खांडेराव अब एक योद्धा बन चुका है। युद्ध में कुछ भी हो सकता है पुत्र। बाबा साहब, अहिल्या ने मुझे युद्ध कला की सारी बारीकियां सिखा दी हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हर बार तुम ये बात हमारे विश्वास करो। कुछ भी हो सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अहिल्या से कहना, अहिल्या से कहना मैं युद्ध बहुत वीरतापूर्वक महाराज महाराज महाराज
परेशान क्यों? क्या हुआ हरबा? तुम इतने परेशान क्यों हो? हरबा, तुम्हें इतना चुप कभी नहीं देखा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। महाराज खंडेराव। क्या हुआ खंडेराव? महाराज, हरबा क्या हुआ खंडेराव? महाराज खंडेराव युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये नहीं हो सकता। तुम्हारे गौतम हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सत्य है महाराज, ये सत्य है। ईश्वर, मेरी भक्ति का क्या परिणाम दिया तूने? पुत्री अहिल्या, गौतमी, अभी तो पुत्री युद्ध कलाओं में निपुण होने लगा था ना? आज काज में रुचि लेने लगा था ना? अपने पुत्र के बिना नहीं जी सकती। हमें भी मर जाना चाहिए, हमें भी मर जाना चाहिए। महाराज, ये सब सहनीय है। ऐसा मत कहिए महाराज, आप टूट गए तो परिवार बिखर जाएगा। संभालिए महाराज, अपने आप को संभालिए महाराज। मेरे पुत्र को वीर गति पहुंचाने वाले, अगर तेरा किला यमुना में ना मिला गया तो मेरा नाम मल्हारराव होलकर नहीं। महाराज, पुत्र खंडेराव, पुत्र खंडेराव, वापस आ जाओ पुत्र। ईश्वर, ये तूने क्या किया? वापस आ जाओ पुत्र। खंडेराव! उठो अहिल्या, चिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। अहिल्या, उठो अहिल्या, चलो। तुम्हारे सती होने का समय आ गया। चिता प्रतीक्षा कर।
अहिल्या सती नहीं होगी। हाँ, वो सती नहीं होगी, वो पुत्री करना। क्या क्या कह रहे हैं महाराज? ये होलकर कुल की परंपरा है। पंडित, ऐसी कोई परंपरा नहीं बनी जो प्रजा के दिल का दुख बढ़ाई। अहिल्या पुत्री है हमारी, और वो सती नहीं होगी। किंतु महाराज, लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो हम उन्हें सिखाएंगे। अहिल्या सती नहीं होगी, वो मेरे बेटे की स्मृति को जीवित रखेगी, अपने कार्यों से, अपनी शक्तियों से। किंतु पंडित, अहिल्या ने भोजन किया? नहीं, कल की तरह अपने ही कक्ष में बैठी। सारा दिन करती है। वही कार्य जो आपने उसे सौंपा, वही खाते देखना और तोशा खाने की देखरेख करना। सोच रहा हूँ इसे राजपाट की कुछ जिम्मेदारियां दे दूं। जाने अनजाने इतना कार्य तो कर ही लेती है। ये विचार तो मेरे भी मन में था, पर समझ नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे साझा करूं। ठीक है, तो फिर राज तिलक की घोषणा कर देनी चाहिए। घोषणा करने से पहले एक बार अहिल्या से बात कर लेते तो। अभी तक खंडेराव के दुख से उभरी नहीं। गौतमी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा तो दुख अपने आप कम होने लगेगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ये सब नहीं संभाला। फिर भी घोषणा करने से पहले एक बार उससे बात कर लेते तो। भिजवा दो संदेश। सावित्री, सावित्री। जी जी, आज्ञा करें। अहिल्या से कह दो हमने उसे याद किया। जी। माले राव की कार्यशाला कैसी चल रही है? पहले से बहुत बेहतर है। उसे भी युद्ध अभ्यास के लिए भेजना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल खंडेराव पे गया। आई। पुत्री अहिल्या, पुत्र को गए हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है, अब होश संभालो। पुत्री हमारी तो उम्र हो चली, तुम इस तरह निराशाओं से घिरी रहोगी तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारी राजनीतिक एवं प्रशासनिक योग्यता से अच्छी तरह परिचित हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस राजपाट के उत्तरदायित्व का निर्वाह सुचारू ढंग से करोगे। परंतु बाबा साहेब, मुझे नहीं लगता कि मुझसे राजकाज संभल पाएगा। अर्थनीति, राजनीति, कूटनीति, सामाजिक समरसता, ये सब संभाल पाना मुझ जैसी अबला के लिए। खबरदार, जो अपने को अबला कहा। तुम पुत्री हो हमारी, और फिर थोड़े समय बाद हमारा पुत्र मालेराव सब संभाल ही लेगा। मैं आपकी आज्ञा पालन के लिए वचनबद्ध हूँ बाबा साहेब, परंतु मैं क्या करूं? जिसका नसीब उसके साथ नहीं है वो
जिसने जिसने जीवन में सुख नहीं देखा है वो कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। लड़ी तो नहीं हो बाबा साहेब, अपने मन से, मस्तिष्क से, अकेलेपन से। तुम इस तरह अपने को दुर्बल करोगी तो सोचो हम बूढ़ों का क्या होगा। पुत्री, जीवन में संघर्ष ही जीने की ताकत देता है, बिना उसके जीवन की नैया को किनारा नहीं मिलने वाला। और फिर जब ये इतना मूल्यवान सच है तो तुम्हें और हमें इससे बचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बाबा साहेब, मैं संघर्ष से बचने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, परंतु जीवन में कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य विशाल है पुत्री। जिसका नसीब ही उसके साथ नहीं है, वो लक्ष्य की ओर आगे कैसे बढ़ेगा? तुम्हारा नसीब निर्भर करता है तुम्हारी किस्मत पर। सब हो जाएगा। कैसा लक्ष्य बाबा साहेब? हमने फैसला कर लिया कि तुम राजपाट के हर पक्ष के लिए दक्ष हो, इसलिए आज से राज्य के सारे निर्णय तुम लो। परंतु बाबा साहेब, ये तो बहुत लघु लक्ष्य है। नहीं पुत्री, मैं देख पा रहा हूं बहुत कुछ है करने के लिए। हजारों सालों से आतताइयों ने हमारी भारतीय संस्कृति को खंडित किया है, हमारे पूज्य मंदिरों को तोड़ा है। तुम इन प्रख्यात मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाओ, अन्य क्षेत्र बनवाओ। आदिवासियों की मूलभूत समस्याएं हैं, जल, जीवन, जंगल, तुम उनके लिए काम करोगे। हमारे सामने बहुत सी कुरीतियां हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, तुम उनके लिए काम करोगे। बहुत कुछ है करने के लिए। परंतु बाबा साहेब, इतने विशाल उत्तरदायित्व का मैं निर्वहन कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाओगी? तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा तेज और गुण को परख कर ही हमने तुम्हें अपनी पुत्र वधू चुना था। तुम अवश्य कर लोगी पुत्री। परंतु आई, आप किंतु परंतु कुछ नहीं। आइए समय आते। अरबा जी महाराज। और सारे राज्य में घोषणा करवा दो, कल से राज्य के सारे निर्णय अहिल्या लेंगे और इनकी आज्ञा राज आज्ञा हो। कल प्रातः ही रास्ते रखो। जाओ। जी। तैयारी शुरू की जाए।
जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ। आपकी हर जिम्मेदारी को निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है बाबा साहब। बहुत चिंता में। चिंता का कारण? हमारे राज्य में भील और गौंड जनजाति के लोग आए दिन लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। जनता में त्राही त्राही मची हुई। डाकू पिंडारी लूटपाट कर जंगलों में भाग जाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या किया जाए? इनसे निपटने का एक ही रास्ता है। और वो क्या है? इन भील और गौंड जनजाति को समाज की मुख्य धारा में लाना होगा, तभी सामाजिक समरसता आएगी। वो संभव कैसे है? इनको मार्ग का संरक्षक बना दिया जाए और साथ ही साथ इनके बच्चों के लिए शिक्षा और इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। ये निश्चित रूप से अपना मार्ग छोड़ देंगे। क्षमा करें महारानी, ये गौंड जनजाति बहुत ही खतरनाक लोग हैं। इनके सामने जाना मौत को बुलावा देना हो सकता है। तो क्या हम इनके डर से अपने राज्य में अराजकता बढ़ने दें? ये तो संभव नहीं। महारानी, इससे पूर्व भी एक प्रतिनिधि मंडल उनसे वार्तालाप करने गए थे, तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम इनके डर से अपने राज्य में अराजकता बढ़ने दें, इनसे निपटने का प्रयास ही ना करें? नहीं महारानी, मेरा कहने का वो अर्थ नहीं था। देखिए, ये लोग इसलिए लूटपाट करते हैं क्योंकि इनको अपने जीवन यापन करना है। अगर हम इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाएंगे, इनके बच्चों के लिए शिक्षा देंगे, इनको रोजगार देंगे, तो ये निश्चित रूप से ये मार्ग छोड़ देंगे। समस्या ये है महारानी कि उनसे बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए और कौन करेगा? कौन उनके सामने ये प्रस्ताव लेकर जाएगा? तो क्या इनकी जाति का ऐसा कोई नहीं है जिनसे हम लोग बातचीत कर सकें? पिछली बातचीत में कुछ लोग सहमत हुए थे, पर वो लोग उन्हें भी अपना शत्रु मानने लगे। तो जो लोग सहमत हुए थे उन्हें तुरंत बुलाया जाए। मैं स्वयं उनके पास शांति प्रस्ताव लेकर जाऊंगी। तो आप पुत्री, तुमने तो इतनी बड़ी समस्या का हल चुटकी में कर दिया। तुम नहीं, मैं जाऊंगा इन लोगों से बात करने। नहीं बाबा साहब, आपने मुझे दायित्व दिया है, इसका निर्वहन मैं ही करूंगी। और हाँ, इस प्रतिनिधि मंडल में केवल स्त्रियां ही पहल करेंगी। मैं तुम्हें इस तरह संकट में नहीं डाल सकता। बाबा साहब संकट कैसा? जो कार्य पुरुषों का प्रतिनिधि मंडल नहीं कर पाया, वो स्त्रियां करेंगी। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हूँ। जंगल की दिशा में प्रस्थान की व्यवस्था की जाए। राज्य के संकट को क्षण में निवारण कर दी। विजय भव पुत्री, विजय भव। अहिल्याबाई ने बड़ी चतुराई से इस समस्या का निदान कर दिया और भील और गौंड जनजाति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया। अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ निरंतर टूट ही रहा था। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित होने से देश में मराठाओं की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसी अवस्था में मल्हार राव एक क्षण भी विश्राम करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपने अविश्रांत श्रम तथा राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए थोड़े ही समय में विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण कर लिया और मालवा में उनकी सत्ता पुनः मजबूत हो गई। पर 30 मई 1766 में आलमपुर में 73 वर्ष की आयु में मल्हार राव ने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है बाबा साहेब, आपने जो दायित्व मुझे दिया है
उसका अक्षरशः पालन करूंगी मैं। ये भी अहिल्या, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए दीवान साहब, बताइए क्या समाचार है? अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्या हुआ दीवान साहब? कहिए। रानी, मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद आपके लिए सुनकर अत्यंत कष्टकारी होगा। कहिए दीवान गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़, बेझिझक कहिए। महारानी, होलकर राज्य की जनता चाहती है कि राज्य का उत्तराधिकारी किसी योग्य पुरुष के हाथों सौंपी जाए। होलकर की जनता या हमारे कुछ राजपुरुष? नहीं महारानी, ज्यादातर लोगों का मत यही है कि राज्य का उत्तराधिकारी अब नियुक्त करने का समय आ गया। क्या ये सही समय है ये सब बात करने का, जब राजकाज सुचारू रूप से चल रहा हो? अब देवी, शास्त्रों के अनुसार किसी विधवा स्त्री द्वारा राज चलाना भी न्याय संगति नहीं। बड़ा ही ज्ञान है आपको शास्त्रों का। वैसे ऐसे कौन से शास्त्रों में लिखा है कि किसी विधवा स्त्री द्वारा राजकाज नहीं संभाली जाती? मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। नहीं महारानी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप अपना उत्तराधिकारी स्वयं नियुक्त करें। दीवान साहब, राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है वो पाप का भागीदार होता है। सत्य वचन महारानी, सत्य वचन। इसीलिए समय आ गया है कि आप होलकर राज्य को एक उत्तराधिकारी प्रदान करें। दीवान साहब, मैं सब समझती हूँ। मैं किसी अयोग्य व्यक्ति को यह गद्दी सौंप दूं, उसके हाथों प्रशासन का सारा क्षमता चला जाए और कुछ राजपुरुष निरंकुश होकर प्रजा को लूटे। ये तो नहीं होने का। महारानी, अगर इस कार्य को नहीं किया गया तो जनता में हाहाकार होगा, विद्रोह होगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कैसे समझू दीवान साहब? इस राज्य को जिन्होंने शासन किया है उनमें से एक ही मैं पुत्रवधू, दूसरे की पत्नी हूँ। इसलिए ये मेरा नैतिक अधिकार ही नहीं वरन कर्तव्य भी है कि मैं इस संकट की घड़ी में अपने प्रजा के साथ ही रहूं तथा उनके दुख दर्द का दूर करने के प्रयास करूं। और इस समय हमारा राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है। राज्य तो शत्रुओं से घिरा हुआ है, और मुझे तो बाहरी सुरक्षा के लिए भी लड़ना है और भीतरी सुरक्षा के लिए भी। तो ठीक है, हमें जितना समझाना था मैं समझा दी। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज्ञा चाहता हूं। महारानी अहिल्या की जय हो। आइए सर, बताइए क्या समाचार है? समाचार तो चिंताजनक है महारानी। क्यों, क्या हुआ? महारानी, क्या मैं जान सकता हूँ कि दीवान गंगाधर यहाँ क्यों आए थे? आप तो जानती है दीवान गंगाधर के मन में क्या चल रहा है। जी महारानी, उसी संदर्भ में आपसे बात करने आया। कहिए। महारानी, यहाँ आने से पहले दीवान गंगाधर रघुवा को पत्र लिख चुके हैं कि माले राव अभी छोटा है और होलकर राज्य का कोई वारिस नहीं, अतः आप अपने सैन्य बल के साथ आए और होलकर राज्य पर कब्जा कर लें। बाबा साहब के सबसे विश्वसनीय पात्रों द्वारा? जी महारानी, और गुप्तचरों ने तो यह भी सूचना दी है महारानी कि रघुवा अपने 50,000 विशाल सेना के साथ उज्जैन में शिप्रा के तट पर पड़ाव डाला है और हम पर आक्रमण करने की योजना भी बना ली है।
सेनापति, अब समय आ गया है। इन षड्यंत्रकारियों को उचित जवाब देना होगा। महारानी, हम शत्रुओं का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है? हमारी मुट्ठीभर सेना रघोवा के विशाल सेना के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तो आप एक काम करिए, आप बाबा साहब के मित्रों को पत्र लिखिए। उन्होंने अनेकों बार उनकी सहायता की है। मैंने सिंधिया, गायकवाड़, दबाड़े आदि को सहायता के लिए पत्र लिखा है महारानी, और उनका उत्तर भी आ गया। क्या आया उत्तर में? सभी ने रघुवा के विरुद्ध सहायता देने से मना कर दिया। तो अब क्या किया जाए सेनापति? समझ नहीं आता महारानी, इस संकट का निदान कैसे किया जाए। हाँ, उनमें से एक पत्र श्रीमंत माधवराव पेशवा का है। हाँ, क्या लिखा पेशवा साहब ने? लिखा है, अहिल्या के चरणों में श्रीमंत माधवराव पेशवा का वंदन। महारानी, हमें जानकारी मिली है कि हमारे चाचा रघुवा दादा होलकर राज्य को हड़पना चाहते हैं, और यदि कोई भी आपके राज्य को हड़पना चाहे तो संभवतः ही आप उसका सामना कर उसे मार भगाएं। होलकर राज्य पर शासन करने का अधिकार केवल आपको है, और मैं आपकी अधिक सहायता तो नहीं कर सकता, परंतु यथासंभव सहायता जरूर करूंगा। श्रीमंत माधवराव पेशवा। मतलब हम इनसे भी सहायता की उम्मीद ना रखें? जी महारानी, हमें इस संकट से निकलने के लिए कुछ सोचना चाहिए। सेनापति, ये समय हौसला खोने का नहीं है। ना तो मैंने अपना हौसला खोया है, और ना ही मेरे वीर सैनिकों ने। एक एक सैनिक रघुवा का खून बहाने के लिए तैयार है। आप केवल आज्ञा दें महारानी। शत्रुओं के खून से शिप्रा नदी को लाल न कर दिया तो मेरा नाम तुकोजी राव नहीं। परंतु महारानी, हमारी सेना रघुवा की विशाल सेना के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। मेरे को एक भी डर नहीं। आपका कथन उचित है सेनापति। इस बार मेरे द्वारा तैयार की गई 5000 महिला सेना इस युद्ध में भाग लेंगी। पर महारानी, महिला सेना तो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, उनका तो अभी अभ्यास ही चल रहा है। सेनापति, आप तो जानते ही हैं युद्ध तलवार से नहीं बल्कि हौसले से लड़ा जाता है। जी महारानी। और मैं स्वयं उसका प्रतिनिधित्व करूंगी। आप जाइए, युद्ध की तैयारी कीजिए। जैसी आप चाहें। और हाँ, पुरोहित जी को भेज दीजिए। जी महारानी। अहिल्या, पुरोहित जी के चरणों में प्रणाम। इतनी शीघ्रता से मुझे क्यों बुलाया? राज्य पर संकट आ गया है, हमें युद्ध की तैयारी करनी है। आप आशीर्वाद दीजिए। युद्ध व्यर्थ है। कोई हम पर प्रहार करे और हम प्रति प्रहार भी ना करें। जब तक राग, द्वेष, तब तक मनुष्यता की प्राप्ति नहीं की जा सकती। मनुष्य और शांति, वहां शिप्रा नदी के उस पार 50,000 सैनिकों की टुकड़ियां खड़ी है और हम मनुष्यता के बारे में सोचे। सभी शासक ऐसा कहते, परंतु आप यदि मनुष्यता के बारे में नहीं समझेंगी तो फिर कौन सोचेगी? मैं तो मात्र इतना कहने आया हूं कि युद्ध व्यर्थ है, बाकी आपकी इच्छा। महादेव कल्याण करे। युद्ध करना व्यर्थ है। युद्ध करना व्यर्थ है। युद्ध करना व्यर्थ है। कोई है? सेनापति तुकोजी राव को कहिए, राघोबा दादा को पत्र लिखना है। जी महारानी, क्या लिखना है?
लिखिए कि गंगाधर की सलाह मानकर शिप्रा के इस पार तो आ गए। अब बस थोड़ी ही देर बाद मालवा का यह संपन्न प्रदेश होलकर मेरी मुट्ठी में होगा। फिर पुणे में माधव को भी पता चलेगा कि राघोबा क्या चीज। लेकिन जब से यहां आया हूं, जगह जगह प्रजा अहिल्याबाई का गुणगान कर रही। अब सुबह से नदी के तट पर सैनिकों का हलचल भी देख रहा हूं। पता नहीं क्या होने वाला है। सरकार की जय हो। सरकार, नदी के उस पार तुकोजीराव अपनी सेना लेके आगे बढ़ रहा है। क्या ये कैसे हो सकता है? अरे, गंगाधर ने तो कहा था कि होलकर राज्य की स्थिति लावारिसों जैसी है। अहिल्याबाई शोक में डूबी हुई है, वो क्या आपसे युद्ध करेगी? लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। सरकार, खबर मिली है अहिल्याबाई अपनी महिला सेना के साथ आगे बढ़ रही है। क्या? महिला सेना? जी सरकार। और सरकार, श्रीमंत माधवराव ने अहिल्याबाई को सहायता देने का वचन दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। माधव ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा ही है सरकार। श्रीमंत माधवराव ने अहिल्याबाई को पत्र लिखा है। पत्र लिखा माधव ने? पहले अहिल्याबाई और तुकोजीराव से निपटकर होलकर राज्य पे कब्जा कर लूं, फिर श्रीमंत माधवराव पेशवा को भी देखता हूं। तो क्या मालवा पर भी आक्रमण करेंगे? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या मालवा पर भी सत्ता पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता, कुछ भी। होलकर राज्य पे कब्जा करना तो उसकी एक शुरुआत। असली मकसद मालवा के सिंहासन से शासन करना। सरकार की जय हो। सरकार, होलकर राज्य का एक दूत आपसे मिलने का आकांक्षी है। क्या कहा? क्या कहा? होलकर राज्य का दूत? जी सरकार। यानी अहिल्याबाई का क्षमा याचना प्रस्ताव आ ही गया। एक काम करो, दूत को जल्दी मेरे समक्ष उपस्थित करो। जो आज्ञा सरकार। गंगाधर ने ठीक ही कहा। होलकर राज्य की स्थिति लावारिसों जैसी है। अहिल्याबाई का क्षमा याचना आ ही गए, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना की भीख मांगेगी। सरकार को महारानी अहिल्या की तरफ से अभिवादन। अच्छा, मेरी तरफ से? महारानी ने आपके लिए ये पत्र भेजा है और साथ में कुछ उपहार भी। अच्छा, महारानी ने मेरे लिए पत्र भेजा और साथ में उपहार भी? जी सरकार। एक काम करो, पहले महारानी का पत्र पढ़ के सुना। जी सरकार।
तुम्हारी महारानी का उपहार भी देख ले। रघुवा दादा को होलकर राज्य की सीमा पर अभिवादन करती हूँ। आपके सेना के शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी, तो सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइएगा। आप सेना के बल पर हमारी राज्य छीनना चाहते हैं, जो कि आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। आपने मुझे अपना स्त्री समझ रखा है, लेकिन यह अपना स्त्री क्या कर सकती है, यह आपको रण क्षेत्र में ही पता चल जाएगा। आप हमारी राज्य में अतिथि बनकर आएंगे, यह हमारे लिए सौभाग्य होगी। लेकिन यदि आप युद्ध की योजना बनाकर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने महिला सेना के साथ युद्ध किया, तो आपको जीवन भर लज्जा ही हाथ आएगी। और यदि आप जीत भी गए, तो भी यह आपकी नैतिक हार ही होगी। और हाँ, पत्र के साथ साथ रंग बिरंगी चूड़ियां भेज रही हूं, पहन लीजिएगा। पत्र के साथ साथ रंग बिरंगी चूड़ियां भेज रही हूं, पहन लीजिएगा। पत्र के साथ साथ रंग बिरंगी चूड़ियां भेज रही हूं, पहन लीजिएगा। किस कूटनीति के जाल में उलझा दिया अहिल्याबाई ने। तो क्या हम होलकर राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे? हम होलकर राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे। क्या हाँ, सरकार, आप एक अबला से भयभीत हो रहे हैं। पहली बात, वो अबला नहीं, हमने उसे अबला समझने की भूल की थी। उसके स्वर शेरनी की तरह। वो हमें पत्र के जरिए डरा रही है सरकार। मूर्ख! वो हमें डरा नहीं रही। इधर सोचो, अगर हम महिला सेना से युद्ध करेंगे तो क्या इतिहास हमें माफ करेगा? इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। एक बार फिर से सोच लीजिए। जो सोचना था वो सोच लिया। अहिल्याबाई को संदेश भिजवाया जाए और बोलो कि हम महाराज के मृत्यु के लिए संवेदना व्यक्त करने आए हुए थे और उनसे मिलना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। रघुवा दादा, हमने सुना आप हमसे मिलना चाहते हैं। जी, हमें महाराज के मृत्यु का पता चला, तो बस आपसे मिलने आए। आज से आप हमें अपना बड़ा भाई समझे। आपके राज्य को किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो, आप बेझिझक मुझसे कह सकते। हमारा राज्य हमेशा आपके साथ। जी।
केवल परंपरा की बात कर रहा हूँ, लेकिन सरदार विधवा की संपत्ति गांव को मिलनी चाहिए। और सरस्वती को गांव में रहने का कोई हक नहीं, बोझ है वो। वासुदेव, आप चुप रहें। सरस्वती, तुम्हारे पति हमारे सैनिक थे, है ना? हाँ महारानी माँ, मेरे पति रघुनाथ मालवा की सेना में सैनिक थे। उन्होंने आपके लिए जान दी। महारानी माँ, वो जमीन हमने जोती, उस पे फसल उगाई, अब वही मेरा सब कुछ है। अगर वो मुझसे छिन गया तो मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं और कहाँ जाऊंगी। महारानी, मैं केवल परंपरा की ही बात कर रहा हूँ। वासुदेव, महारानी माँ की न्याय और दया ही हमारा समाज है। आप परंपरा की बात कर रहे हैं? कोई परंपरा एक औरत से उसकी मेहनत को वंचित करती है? सरस्वती, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी जमीन तुमसे कोई नहीं छीनेगा। मेरे प्रजा, मेरे सैनिकों की पत्नियां मेरे परिवार है और उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। आज से इस राज्य में कोई भी विधवा की जमीन नहीं छीनेगा। मैं इस राज्य में एक बुनाई केंद्र खोलने जा रही हूं, जहां साड़ियां बनेंगी, और मैं उस साड़ी का नाम रख रही हूं माहेश्वरी। माहेश्वरी? माहेश्वरी? हाँ, माहेश्वरी। जहां सरस्वती जैसी और भी महिलाएं आएंगी, वहां काम करेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। महारानी माँ, आपने न केवल मेरा घर लौटाया है, बल्कि मुझे नया जीवन दान दिया है। आप सच की लोक माता है। लोक माता अहिल्या देवी की जय। लोक माता अहिल्या देवी की जय। लोक माता अहिल्या देवी की जय। महारानी, आपने हमारे पुत्र को कारागार में डाल दिया है। हम जमींदार हैं, कुलीन वर्ग, हम पर ये नियम लागू नहीं होते। हमारे पुत्र को रिहा किया जाए। रघुनाथ, इस राज्य में नियम सबके लिए एक है। तुम्हारा बेटा चोरी का दोषी है, उसे कारागार में रहना होगा। न्याय की बातें करती हैं। मैं देखता हूँ आपका न्याय कितना निष्पक्ष है। गोपाल, गोपाल, कहो अपनी बात। गोपाल, खड़े हो, अपनी बात कहो। बोल। महारानी माँ, मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। किसने की हत्या? गोपाल, किसने की हत्या? हत्यारा, हत्यारा कोई और नहीं। बोलो गोपाल। आपका बेटा बलराम है। आप बताओ महारानी, अब आप क्या, कानून क्या कहता है? अब तो आपका पुत्र ही हत्यारा है। फिर क्या उसे भी दंड देंगे या कुलीनों के लिए नियम बदले जाएंगे? गोपाल, यहाँ आओ। गोपाल, सच बताओ, क्या मालेराव ने तुम्हारे भाई की हत्या की? गोपाल। हाँ महारानी माँ, मेरे भाई ने मलेराव के घोड़े को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो गांव में तेज दौड़ रहा था। मलेराव ने गुस्से में आकर मेरे भाई की हत्या कर दी। महारानी माँ, बहुत कठिन क्षण है ये। मलेराव आपका बेटा है।
क्या तुमने गोपाल के भाई की हत्या की? क्या तुमने गोपाल के भाई की हत्या की? हाँ माँ, मैंने गुस्से में गलती कर दी। देखा महारानी, अब आपका कानून क्या करेगा? आप अपने बेटे को बचा ही लेंगी ना? रघुनाथ! मेरे प्रजा, मैं अपने बेटे से दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। एक माँ कानून से बंधी नहीं होती है, लेकिन एक रानी कानून से बंधी होती है। मनीराव को हत्या का दोषी पाया गया है, इसलिए मेरा आदेश है कि इसे हाथी के पैरों तले कुछ ना जाए। मुझे माफ करना बेटा, न्याय मेरे लिए सर्वोपरि है। सेनापति, जी महारानी। मैं नर्मदा के तट पर शांति की तलाश में जा रही हूँ। अब इस राज्य की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे द्वारा बनवाए गए घाट, मंदिर, प्याऊ, कुआं, इन सब का संरक्षण का दायित्व आपका है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने दायित्व का अक्षरशः पालन करेंगे। जी महारानी।